गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्नैपशॉट के बुक मदर्स डे में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीड किया था कि मिसेस पियर्सन अपने बच्चों डोरिस और सिरिल से रूडली बात करती है, क्योंकि उनके बच्चे भी उनसे उसी तरह पहले बात किया करते थे। तो मिसेस पियर्सन भी उसी तरह अपने बच्चों से बात कर रही है। तो जब शिरिल और डोरिस अपनी माँ को देखते हैं कि उनकी माँ बिल्कुल डिफरेंट टोन में बात कर रही है, तो वो बहुत अधिक शॉक्ड हो जाते हैं कि माँ को अचानक क्या हुआ। मतलब उन लोगों को मालूम नहीं है कि मिसेस पियर्सन का जो पर्सनैलिटी है वह मिसेस फिट्जजेराल्ड के रूप में बदल गया है। उन लोगों को पता ही नहीं है ना, तो अपनी माँ को देखकर वो बहुत अधिक शॉक्ड हो जाते हैं। और मिसेस पियर्सन अपनी बेटी डोरिस का जो ड्रेस है उसे आयरन भी नहीं किया उन्होंने, और सिरिल के लिए उन्होंने चाय भी नहीं बनाई, है ना। तो यह सब देखकर जो उनके बच्चे हैं वो बहुत अधिक शॉक्ड हो गए हैं, बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, आप लोग पेज नंबर 43 निकालिए। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। हॉरिफाइड, बहुत अधिक हैरान। डैम्ड, बर्बाद होना। ग्लूमली, उदास होना। ओपिनियन, दृष्टिकोण। प्रोटेस्टिंग, विरोध करना। ग्लोइंग, गुस्से से देखना। स्टॉक्स ऑफ, गुस्से में जाना। इम्पेशेंटली, बेसब्री से। और मार्क मीन्स होता है ध्यान देना। 43 पेज में आप लोग देखिए। Mrs. Pearson, the only differences is that I am a lot older and better able to look after myself, so it's you who should do the asking, है ना। जब डोरिस कहती है कि आपकी बात अलग है ना, ऐसा इसलिए कहती है जब मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम लोग बाहर काम करने जाते हो लेकिन मैं घर में काम करती हूँ और तुम लोगों से ज्यादा काम करती हूँ। इस प्रकार जब मिसेस पियर्सन कहती है तो डोरिस कहती है कि आपकी बात अलग है। तब मिसेस पियर्सन आगे कहती है कि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ और मैं अपनी जो देखभाल है वह खुद कर सकती हूँ और तुम्हें ही मुझे पूछकर काम करना होगा। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है कि तुमको मुझे पूछकर ही काम करना चाहिए। इस प्रकार कहती है। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग। आगे डोरिस कहती है कि मम्मी, क्या आप कहीं गिर गई थी या किसी चीज से आपने अपने आप को मारा है, जो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। मिसेस पियर्सन कोल्डली, मतलब रूखे स्वर में कह रही है, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई, है ना। जब मिसेस पियर्सन इस प्रकार सुनती है तो वह कहती है कि नहीं, मैंने तो अपने आप को किसी चीज से नहीं मारा और नहीं मैं कहीं गिरी हूँ, और यदि तुम इस प्रकार की बेकार प्रश्न करोगी तो मैं किसी चीज से तुम्हें मार दूंगी, है ना। इस प्रकार मिसेस पियर्सन अपनी बेटी से कहती है। जब डोरिस यह बात अपनी माँ से सुनती है तो वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित होती है और खुले मुंह से अपनी माँ की ओर देखने लगती है और रोने ही वाली है वह, है ना। जब अपनी माँ की बातें सुनती है तो उन्हें डोरिस को रोना आता है। डोरिस, oh this is awful, she begins to cry not patiently, है ना। फिर बोलती है, डोरिस कहती है कि अरे यह तो बहुत ही भयंकर है। अपनी माँ की बातें सुनती है तो कहती है कि अरे, मतलब जो मम्मी है वो किस प्रकार की बातें कर रही है, मतलब बहुत ही भयानक बातें कर रही है, और वह रोने लगती है। मतलब जोर से नहीं रोती, मतलब धीरे धीरे वह रोने लगती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, रूखे स्वर में कहती है, स्टॉप बबलिंग, you are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie's pants, you are old enough to behave properly. Now stop it. आगे मिसेस पियर्सन कह रही है कि रोना बंद करो, मतलब फालतू मत रो, है ना। तुम बच्ची नहीं हो जो रो रही हो, और तुम इतनी बड़ी तो हो गई हो कि चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो, इतनी बड़ी तो हो गई हो, तो तुम अच्छे से व्यवहार करना भी सीख जाओ, अब रोना बंद करो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन अपनी बेटी डोरिस से कहती है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली
decent but solemn, self-important, pompous. Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris tears. अब जॉर्ज पियर्सन आते हैं, है ना, बाएं तरफ से आते हैं। जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है। वह अब आ रहे हैं, आते हैं। वह 50 साल के हैं और वह दिखने में बहुत ही गंभीर है। अपने आप को महत्व देने वाले, भड़कीले कपड़े पहनने वाले हैं। मतलब वह बहुत ही बेकार ढंग के, मतलब भड़कीले कपड़े पहनते हैं और उनका जो शरीर है वह बहुत ही भारी भरकम है और धीरे चलने वाले व्यक्ति है ना। जो जॉर्ज है उनके बारे में बताया गया है कि वह बहुत ही भारी शरीर वाले हैं और बहुत ही धीरे चलते हैं और भड़कीले कपड़े पहनते हैं। तो जॉर्ज अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते हैं। जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। जॉर्ज कहते हैं कि हेलो, है ना, यह क्या है? रोने की ऐसी कोई बात तो नहीं होगी। मतलब डोरिस को कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? ऐसी रोने की कोई बात तो नहीं होगी, क्योंकि जो मिसेस पियर्सन है बहुत ही सीधी सादी लेडी है ना, तो तुम क्यों रो रही हो? इस प्रकार जो जॉर्ज है वो पूछते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि मिसेस पियर्सन का जो पर्सनालिटी है वह चेंज हो गया है। डोरिस, थ्रू सोप्स यू विल सी। वह रोते हुए, सिसकते हुए कह रही है कि आप देख लेंगे, मतलब मैं क्यों रो रही हूँ आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार डोरिस अपने पिताजी को, जॉर्ज को कहती है। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ sob or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. डोरिस अब बाएं तरफ से सिसकते हुए, मतलब थोड़ा रोते हुए वह चली जाती है। डोरिस को जाते हुए उनके जो फादर है जॉर्ज देखते हैं। उसके बाद जॉर्ज अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन को देखते हैं। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी? जॉर्ज अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन से कहते हैं कि क्या डोरिस ने ऐसा कहा कि आप देख लेंगे? इस प्रकार कहा। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, डोरिस ने ऐसा ही कहा। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन? उसका मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन कहती है, बेटर आस्क हर। अच्छा होगा कि आप उन्हीं से पूछ लो, मतलब डोरिस से पूछ लो तो ज्यादा बेटर होगा। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज धीरे से पहले दरवाजे की ओर देखते हैं, मतलब डोरिस जाती है उसको देखते हैं, उसके बाद मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. उसके बाद जो मिसेस पियर्सन स्टाउट ले रही थी, है ना, जो ड्रिंक ले रही थी, उसे जॉर्ज देखते हैं। His eyes almost bulge. जब मिसेस पियर्सन को ड्रिंक करते हुए जॉर्ज देखते हैं तो उनकी आंखें बाहर निकल जाती है। मतलब वह बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि मिसेस पियर्सन तो पहले कभी ड्रिंक नहीं लेती थी, लेकिन अभी क्यों ड्रिंक ले रही है। इस प्रकार वह बहुत अधिक शॉक्ड हो जाते हैं। जॉर्ज, स्टाउट। जब जॉर्ज मिसेस पियर्सन के हाथ में ड्रिंक देखते तो कहते हैं कि स्टाउट। मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, मैं स्टाउट ले रही हूँ, मतलब ड्रिंक ले रही हूँ। जॉर्ज अमेज्ड, बहुत ही हैरान है और कह रहे हैं व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम ड्रिंक क्यों ले रही हो, मतलब ड्रिंक क्यों कर रही हो? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई टेस्टेड सम। क्योंकि मेरा मन था। मिसेस पियर्सन कह रही है क्योंकि मुझे ड्रिंक लेने का मन था, इसलिए मैं ड्रिंक ले रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, मतलब इस समय तुम ड्रिंक क्यों ले रही हो? इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं। मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? मतलब इस समय लेने में क्या बुराई है ना? इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज, bewildered, बहुत ही आश्चर्यचकित है। नथिंग, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें ड्रिंक लेते हुए कभी नहीं देखा था, एनी। इस प्रकार वह मिसेस पियर्सन को कह रही कह रहे हैं ना, क्योंकि मिसेस पियर्सन का नाम क्या है? एनी है ना, इसलिए। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ। अब आप मुझे देख लो, अब आप मुझे ड्रिंक करते हुए देख लो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है। जॉर्ज, विद हैवी डिस्टेस्ट, मतलब कड़वी आवाज में कहते हैं। यस, एंड आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है ना? तुम ड्रिंक ले रही हो, मुझे पसंद नहीं है। इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। इसमें कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है। तुम ड्रिंक ले रही हो, इसमें बुराई है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है और
तुम्हें देखकर मैं बहुत अधिक सरप्राइज हूँ। इस प्रकार जो जॉर्ज है वह कह रहे हैं। मिसेस पियर्सन, वेल दैट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। यह आपके लिए तो नई बात होगी। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ, आपके लिए तो बिल्कुल नई बात होगी। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन? जॉर्ज कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। मिसेस पियर्सन कह रही है कि काफी समय हो गया होगा जब आपको मुझे देखकर कभी हैरानी हुई होगी, मतलब आप मुझे देखकर कभी भी हैरान नहीं होते हो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। जॉर्ज कह रहे हैं कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, है ना। मुझे सामान्य रहना या मतलब बिल्कुल प्रॉपर रहना, सामान्य रहना ही पसंद है। इस प्रकार जॉर्ज कह रहे हैं। अब तक तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए, है ना। जॉर्ज कह रहे हैं कि अब तक तो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। इस प्रकार जॉर्ज अपनी वाइफ से कह रहे हैं। बाय द वे, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, स्पेशल snooker match night at the club tonight and a bit of supper going, so no tea। फिर जॉर्ज आगे मिसेस पियर्सन को बता रहे हैं कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज मुझे टी नहीं चाहिए, है ना, मतलब चाय नहीं चाहिए, क्योंकि आज क्लब में एक खेल है। आज रात को क्लब में एक खेल है और हो सकता है कि वहां खाना पीना भी हो, इसलिए मुझे चाय नहीं चाहिए। इस प्रकार जॉर्ज अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन से कह रहे हैं कि मुझे चाय नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। मिसेस पियर्सन कह रही है कि ठीक है, चाय नहीं बनी है ना, आपको चाय नहीं चाहिए और चाय बनी भी नहीं है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज, एस्टोनिश्ड, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। आगे जॉर्ज हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने चाय नहीं बनाई है ना। मैं चाय नहीं मांग रहा हूँ और तुमने बनाई भी नहीं है। इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं। मिसेस पियर्सन, यस एंड अ गुड थिंग टू एस इट्स टर्न आउट। और मिसेस पियर्सन कह रही है कि हाँ, मैंने चाय नहीं बनाई है और अच्छी बात है ना, कि आपको चाय नहीं चाहिए और मैंने बनाई भी नहीं है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। जॉर्ज एग्रीड, मतलब बहुत ही उदास होकर कहता है। दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई वुड वांटेड सम। यह तो ठीक है, लेकिन मान लो मुझे चाय चाहिए होती तो क्या होता? मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, कहती हे भगवान। दैट्स ऑल, माय गुडनेस, हे भगवान। लिसन टू द मैन, इस व्यक्ति को तो देखो। Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want, ever tried that at the club। मिसेस पियर्सन कह रही है कि हे भगवान, इस व्यक्ति को देखो, इस बात के लिए नाराज है क्योंकि उन्हें चाय नहीं चाहिए और मैंने चाय बनाई भी नहीं है। इसके लिए यह व्यक्ति नाराज है। अपने हस्बैंड को कह रही है कि इसके लिए ये बहुत अधिक नाराज है, उन्हें चाय चाहिए नहीं और मैंने बनाई नहीं, इसके लिए वे नाराज है। और इस प्रकार कभी क्लब में करके देखो। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, मतलब क्लब में क्या करूं? इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं। मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get। मिसेस पियर्सन कह रही है कि आप बार में जाना और उनसे कहना कि आपको बियर या ड्रिंक नहीं चाहिए और उन्होंने ड्रिंक रेडी भी नहीं रखा है और इसके लिए आप नाराज होते हो, तो उन लोग किस प्रकार का व्यवहार करेंगे यह देखना। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जॉर्ज कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। यदि इस प्रकार की आप बातें करेंगे तो वे आप पर ज्यादा हंसेंगे जितना कि अब हंसते हैं। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, मतलब नफरत से कहते हैं। लॉफ एट मी, दे डोंट लॉफ एट मी, मतलब वे मुझ पर हंसते हैं, मतलब क्लब के लोग मुझ पर हंसते हैं। आगे कहते हैं कि वे मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, हाँ वे आप पर हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, और इस बात का पता आपको चल जाना चाहिए था कि क्लब के लोग आप पर हंसते हैं।
anybody else would have done. You are one of their standing jokes famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. आगे मिसेस पियर्सन कह रही है कि आप उनके लिए मजाक बन गए हो, है ना। वे आप पर हंसते हैं और कोई भी व्यक्ति आप पर हंस सकता है। वे आपको नाम से पुकारते हैं, है ना, मतलब अलग अलग नाम से पुकारते हैं और आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, मतलब भड़कीले पियर्सन कहते हैं, क्योंकि आप भड़कीले कपड़े पहनते हैं इसलिए आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। इस प्रकार मिसेस पियर्सन जॉर्ज को बता रही है। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर, वह भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मतलब क्लब के लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते, तुम झूठ बोल रही हो, इस प्रकार जॉर्ज कहते हैं। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटेन मी why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. मिसेस पियर्सन जॉर्ज से कहती है कि यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आप ऐसे क्लब में जाते हैं और अपना समय स्पेंड करते हैं और क्लब के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल। आगे कहती है कि आप अपनी पत्नी को रात रात भर घर में छोड़ देते हो और क्लब में जाते हो और अपनी पत्नी को आप अपने साथ नहीं ले जाते, जो आपको मतलब आपका ख्याल करती है, आपका मजाक नहीं बनाती, आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाते, है ना। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. Cyril दाएं तरफ से आता है, उसके एक हाथ में दूध का गिलास है और दूसरे हाथ में केक का एक टुकड़ा है। जॉर्ज बहुत ही हैरान है ना। जॉर्ज जब अपनी वाइफ मिसेस पियर्सन की बातें सुनते हैं तो बहुत अधिक वह हैरान है और वह अनुरोध से सिरिल की ओर देखते हैं। जॉर्ज, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, डू दे? जॉर्ज अपने बेटे सिरिल से पूछते हैं कि सुनो सिरिल, तुम एक दो बार मेरे साथ क्लब गए हो, तो क्या क्लब के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे भड़कीले नामों से पुकारते हैं? इस प्रकार पूछ रहे हैं, क्या वे ऐसा कहते हैं? सिरिल एम्बैरेस्ड हेसिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे? सिरिल बहुत ही परेशान है और संकोच कर रहा है, तो गुस्से से जॉर्ज कहते हैं कि मुझे बताओ, क्या वे ऐसा कहते हैं, मतलब जो क्लब के लोग हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं क्या, या मुझे भड़कीले कपड़ा पहनता है इस प्रकार कहते हैं क्या, या फिर अलग अलग नामों से पुकारते हैं क्या? इस प्रकार जो जॉर्ज है वह सिरिल से पूछ रहे हैं। सिरिल एम्बैरेस्ड, वह घबरा रहा है। सिरिल क्या है? घबरा रहा है। वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, और वह बता रहा है कि हाँ डैड, हाँ पापा जी, वे मतलब क्लब के लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं और मैं बहुत अधिक डर जाता हूँ, प्रकार सिरिल कहता है। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज एकदम आश्चर्यचकित होकर एक के बाद एक को देखता है। पहले किसको देखता है? मिसेस पियर्सन को देखता है, उसके बाद अपने बेटे सिरिल को जॉर्ज देखते हैं। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, जॉर्ज धीरे से कहते हैं कि अच्छा, अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, यदि क्लब के लोग मुझे इस प्रकार पुकारेंगे, इस नाम से पुकारेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इस प्रकार जॉर्ज कहती है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. जॉर्ज फिर बाहर चले जाते हैं, धीरे से बाहर चले जाते हैं, मतलब किसी ने उसके सिर पर मारा हो, इस प्रकार वह बाहर चले जाते हैं, मतलब वह शर्मा जाते हैं बात सुनकर और वे बाहर चले जाते हैं। सिरिल उसे जाते हुए देखता है और उसके बाद वह मिसेस पियर्सन की ओर मुड़ता है, मतलब मिसेस पियर्सन की ओर बातें करने के लिए सिरिल मुड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।